अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफर अली। वेलकम बैक विद एनी वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को रिलेशनशिप में मैनिपुलेट करते हैं, धोखा देते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनका इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अपने पार्टनर को ही इस्तेमाल कर रहे हों। समटाइम्स इस तरह से भी होता है कि वो लोग सिर्फ दूसरे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए उनको अपने जाल में फंसाते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, साइकोलॉजी को प्रमोट करने के लिए और हेल्दी रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक क्लिक हमारे चैनल को प्रमोट करने में ताउन होगा। कभी ना कभी आपने या आपके इर्द गिर्द किसी आपके प्यारे ने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि उसका वास्ता अचानक किसी एक ऐसे इंसान से पड़ता है जो उसको बहुत ज़्यादा लव, इफेक्शन और केयर देना शुरू कर देता है और उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो उसके जितने भी ये रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, इफेक्शन के, कमिटमेंट के, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के गिफ्ट्स जो मिल रहे हैं, उनको ना कैसे कहे। क्योंकि वो लोग इतने अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं कि वो आपको गिफ्ट या ये सारी चीज़ें ऐसे देते हैं कि आपके लिए नो कहना मुश्किल हो जाता है। वो आपको बम्बार्डमेंट कर देते हैं लव की और रिलेशनशिप के, केयर के हवाले से कि आपके इर्द गिर्द एक धुंध सा समा क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि आपको उस धुएं में से रियलिटी नज़र आना मुश्किल हो जाती है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। वो शख्स आपको एक्सेसिव लेवल पर, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, इंतहा लेवल पर मोहब्बत देना शुरू कर देगा। छोटी मोटी कमिटमेंट करेगा, उसको ज़रूर निभाएगा। बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करेगा, आपको हैरान कर देगा कि वो किस हद तक आपके लिए जा सकता है और किस हद तक वो आपसे प्यार करता है। शुरू में वो आपको यकीन दिलाने के लिए, तसल्ली के लिए हर वो काम करेगा जिसके बारे में आपकी इमेजिनेशन होगी। वो काम करेगा जिसके बारे में इवन आपने डिमांड भी नहीं किया होगा, कभी बातचीत की होगी कि सिर्फ ऐसा हो जाए तो काश हो जाए। वो आपके लिए ऐसा सब कुछ कर देगा। डार्क साइकोलॉजी की इस टेक्निक को लव बॉम्बिंग कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी जगह पर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा बम इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह से वो अपने लव के थ्रू इतनी ज़्यादा बौछार कर देगा इफेक्शन की कि आपको उस धुएं में कुछ नज़र ही नहीं आएगा। सवाल माइंड में ये आता है यहाँ पर कि अगर वो इतनी इफेक्शन, केयर एंड लव के साथ कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना रहा है, तो फिर ये डार्क साइकोलॉजी कैसे हो गई, मैनिपुलेशन कैसे हो गई। लव बॉम्बिंग के थ्रू जो लोग आपको लव दे रहे होते हैं वो एक्सेसिव लेवल पर लव होता है, यानी वो एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यहाँ से टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है। जब आपको इस लेवल पर लव मिलना शुरू हो जाए, केयर मिलनी शुरू हो जाए कि आपकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म होना शुरू हो जाए, आपकी फ्रीडम ख़त्म होना शुरू हो जाए और कोई शख्स सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर आपको मुख्ताज करना शुरू कर दे, तो यहाँ से मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है। लव बॉम्बिंग की ये टेक्निक इस्तेमाल करने वाले अक्सर लोग शिकारी होते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी इंसान को ये जज करते हैं कि इसका शिकार किस तरह से किया जाता है। वो बेसिक जो हमारी डेप्रिवेशंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। वो देख लेते हैं कि अगर कोई लो सेल्फ एस्टीम के साथ है तो वो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, उसको बहुत वैल्यूएबल फील करवाना शुरू कर देंगे, उसकी बहुत तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। इंसान को इतना अच्छा महसूस होगा, उसे लगेगा कि आज तक मेरे साथ कभी किसी ने ऐसी बात की ही नहीं, इस लेवल की रिस्पेक्ट कभी किसी ने दी ही नहीं। एक्सेप्टेंस का लेवल उनका बहुत स्ट्रांग होगा। वो देख लेंगे कि किसी इंसान को अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो उसके लिए बहुत गिफ्ट्स लाना शुरू करेंगे, फाइनेंशियली उसकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। वो देख लेंगे कि कोई इंसान अगर अकेला और तन्हा है और उसको किसी साथी की ज़रूरत है तो वो एक्सेसिव लेवल पर टाइम देना शुरू कर देंगे। वो हर वक्त दस्तयाब होंगे उस इंसान के लिए और उसको गिल्ट फील करवाएंगे। अगर वो कभी ये कहेगा कि भाई मैं अकेला महसूस कर रहा था, तो वो ये कहेंगे भाई मैं किस लिए हूँ, मैं हर वक्त आपके लिए दस्तयाब हूँ। तो ये महसूस करेंगे कि अगर किसी के पास कम्युनिकेशन के लिए कोई शख्स नहीं है, कोई गैप है, तो वो हर वक्त अवेलेबल
होंगे वो मिलेंगे, लाइव कन्वर्सेशन करेंगे, चिट चैट करेंगे, मोबाइल के ऊपर आपके साथ 24 घंटे कनेक्ट रहेंगे। वो किसी और शख्स की आपकी ज़िंदगी में स्पेस नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से आपके रिलेशनशिप को, आपके दोस्तों के हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देंगे कि आपको आइडिया ही नहीं होगा, और ग्रेजुअली वन बाय वन हर वो काम करना शुरू कर देंगे जो कि दूसरा शख्स आपके लिए कर रहा था, और बड़े लंबे से जो आपके रिलेशनशिप चल रहे थे आपको आइडिया ही नहीं होगा। ग्रेजुअली वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आप अकेले उस शख्स के लिए बच जाएंगे। आइसोलेशन ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक होती है उनकी। वो आपको आइसोलेट कर लेंगे आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके वेल विशर्स हैं उनसे। वो आपको कीमती तोहफे देंगे और सम टाइम आप हैरान हो जाएंगे अगर आप हैरान होकर पूछेंगे भाई इतने कीमती तोहफे आप क्यों देते हो, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करते हो, मेरे लिए इतना वक्त क्यों निकालते हो, तो वो आपको कोई लॉजिकल आंसर नहीं देंगे इसका। वो नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे कि आप मेरी लॉयल्टी पर शक कर रहे हैं, गो कि आप कर भी नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो आपको गिल्ट इंड्यूस करेंगे। इस लेवल तक गिल्ट इंड्यूस करेंगे, नाराज़गी की हद तक चले जाएंगे कि दोबारा आप जुर्रत ही ना करें कोई ऐसा सवाल करने की। क्यों? क्योंकि ये उनका वीक पॉइंट होता है, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इसका जवाब उनके माइंड में सिर्फ ये होता है कि मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ और अपने किसी भी पर्पज़ के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जो कि किसी भी सूरत वो शेयर नहीं करना चाहते। तो वो नहीं चाहते कि इस एक मौजू के ऊपर कभी भी बात हो। रिलेशनशिप में अमूमन 78% लोग लव बम्बिंग का शिकार होते हैं, जो शुरू में किसी एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं और इस धुएं में फिर वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, वो इस्तेमाल हो जाते हैं, वो विक्टिम बन जाते हैं और ये मैनिपुलेटर, रिलेशनशिप अब्यूज़र उनका इस्तेमाल कर जाते हैं। ये किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, ये आपके करीबी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोलीग हो सकते हैं, आपके फेलोज़ हो सकते हैं। अमूमन फैमिलीज़ में जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस आते हैं सबसे ज़्यादा लव बम्बिंग मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। उन बच्चों के लिए इन्हें आइडिया हो जाता है कि वो बच्चे फैमिली में रिजेक्टेड हैं, लो सेल्फ एस्टीम के साथ हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और ये अमूमन उन्हीं के करीबी रिश्तेदार होते हैं। ये अंकल्स होते हैं, ये आंटीज़ होती हैं उनकी, या उनके बड़े कज़न्स होते हैं। मेल फीमेल दोनों में इक्वल रेशो है और ये वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर गिफ्ट देना, या जिस चीज़ की वजह से हमने जिक्र किया कि ये शिकारी होते हैं, ये नीड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उस नीड के अकॉर्डिंग फिर अपने शिकार को हंट करना शुरू कर देते हैं, उसको विक्टिम बनाना शुरू कर देते हैं। कोई भी शख्स जब इनका विक्टिम बन जाता है और फिर जब उसे चाहे आइडिया हो भी जाए वो इनसे ब्रेकअप करके कोई और रिलेशन बनाता है, तो उसे उस रिलेशन में मज़ा नहीं आता। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि ये एडिक्शन की हद तक किसी भी रिलेशनशिप में इंसान को हाई फील करवा देते हैं। यानी ये इतना ज़्यादा केयर ख्याल रखेंगे, इतनी चीज़ें गिफ्ट करेंगे, ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकलने से पहले आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे। तो जब कोई इंसान किसी एक नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप में जाएगा तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ रियलिटी विन विन डील के ऊपर चलती है। सम टाइम आपका पार्टनर आपकी बात मान रहा होता है, सम टाइम बात नहीं मान रहा होता, तो लोगों को फ़ौरन से क्लिक करता है कि वो मेरे साथ बहुत लॉयल था, बहुत सिंसियर था। तो लव बम्बिंग के जो विक्टिम्स होते हैं उनके माइंड में एक क्राइटेरिया सेट हो जाता है कि वो जो एक शख्स था वो बहुत बेहतर था, और वो अपने करंट लॉयल पार्टनर को उसके साथ कंपेयर करते हैं, एक टॉक्सिक पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं, और उस कंपैरिजन में वो जो उनका एक लॉयल फ्रेंड होता है वो उसको पीछे कर देते हैं और दोबारा उसकी तरफ लौट आते हैं। ये एक एडिक्शन का प्रोसेस होता है, क्योंकि लव बॉम्बिंग में वो जो एक इंटेंस लेवल का लव मिल रहा होता है उसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो एक रिवॉर्ड, जो एक अच्छा एक्साइटमेंट वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, वो इतने हाई लेवल पर रिलीज़ हो रहा होता है जैसे कोई भी केमिकल लेने के बाद हमारे ब्रेन में ड्रग एडिक्शन के बाद डोपामिन रिलीज़ होता है।
ये किसी भी इंसान को आइसोलेट करके अपने ऊपर एडिक्ट कर लेते हैं और फिर जब जितनी बार भी कोई पर्सन इनके पास लौट कर जाता है तो हमेशा ही उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि जो मोहब्बत मैंने आपको दी वो कोई और दे ही नहीं सकता, जो ख्याल मैंने आपका रखा कोई और ख्याल रख ही नहीं सकता। मीनवाइल आपको रियलाइज़ हो रहा होता है कि इस शख्स के साथ आपका लव हेट रिलेशनशिप है। लव हेट रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जो किसी भी एक इंसान के साथ एक ही वक्त में आपको एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिव फीलिंग्स, हेटेड फीलिंग, नफरत वाली फीलिंग आती हैं और फिर थोड़े ही लम्हे के बाद आपको लव वाली फीलिंग आती है। ये एक ऐसा ट्रैप होता है जिसमें आप इतने बुरे तरीके से इस दलदल में फंस जाते हैं। आप एक इंसान को एक वक्त में गालियां देते हैं, उसके साथ ब्रेकअप करते हैं और कुछ ही देर के बाद आप रो धो के मिन्नतें तरले करके उस रिलेशनशिप को दोबारा से फिर रीगेन करते हैं। आप बारहा कोशिश करने के बावजूद उस रिलेशनशिप से, उस शख्स से जान नहीं छुड़ा पा रहे होते और ये लव हेट साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। हर बार आप में शेम आती है, हर बार आप अपने आप में गिल्ट फील करते हैं कि ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन आप इससे निकल नहीं पाते। सेम एज आप रिलेट कर सकते हैं जैसे कोई ड्रग एडिक्शन के साथ इंसान होता है तो वो बारहा कोशिश करता है कि वो इस साइकिल से निकल पाए, लेकिन हर बार जब वो इसको छोड़ने का वादा करता है तो उसको क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है, तलब इतनी ज़्यादा होती है, उसके ब्रेन में डोपामिन का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है तो दोबारा से फिर वो उसी गड्ढे में जा गिरता है। ये मैनिपुलेटर आपको हमेशा चूज़ करने का कहेंगे। ये आपको कहेंगे कि किसी भी एक रिलेशनशिप में आप मुझे चूज़ करें, आपका फलां दोस्त या मैं। आप बारहा बात करने की कोशिश करेंगे कि नहीं भाई वो अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे, वो आपको ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे, नहीं भाई आपने दोनों में से एक चूज़ करना है। वो आपको इतने माइनर लेवल पर चूज़ करने की ऑप्शन देंगे कि जैसे आपने इस वक्त खाना खाना है या मेरे से बात करनी है, आपको नींद प्यारी है या मैं अजीज़ हूँ आपने मेरे से बात करनी है, आपने इस वक्त स्टडी करनी है या मुझे चूज़ करना है। आपका सारा दिन, आपकी लाइफ का जो एक इम्पोर्टेंट टाइम इवेंट वक्त गुजर रहा है, आप इस कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। ख़ासकर आपकी ज़िंदगी में जब इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, आप किसी फ्रेंड की बर्थडे पे हैं, आपकी फैमिली में कोई इवेंट चल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत ज़रूर करेंगे, आपका मूड डाउन हो जाएगा और आप अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए फिर दोबारा उनसे राब्ता करेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे और पूरा इवेंट आपका उस शख्स के साथ मिन्नत समाजत करते हुए गुजर जाएगा कि किसी न किसी तरह से मैं अपना मूड अपलिफ्ट करूं, मैं उस शख्स को मना लूं। वो आपको थ्रेट करना शुरू कर देगा। अगर आप इसी तरह से रिस्पॉन्स देंगे तो हमारा रिलेशनशिप ओवर है, इससे आगे हमारा रिश्ता नहीं चल सकता। अगर वो कुछ ना कुछ गलत करेंगे और आप उसकी निशानदेही कर देंगे ये कुछ गलत हो गया है, तो वो अपनी उस चीज़ को छुपाने के लिए जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ है या जो गिफ्ट है, आपकी तारीफ़ करना है, तो वो फ़ौरन से टॉपिक को स्विच करके उसके ऊपर ले आएंगे और उसी के ऊपर बातचीत करना शुरू कर देंगे। अगर इन सारी निशानियों में कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पार्टनर के साथ हैं या आपकी लाइफ में कोई शख्स आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, तो आपको फिल फॉर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर उस पर्सन के साथ बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, उसको नो कहने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारे चैनल पर और वीडियोज़ को देख सकते हैं कि आप कैसे हेल्दी तरीके से साइकोलॉजिकल टेक्निक से ऐसी सिचुएशन में से निकल सकते हैं। अगेन रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक चैनल को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।